पूर्वी दिल्ली मानसरोवर पार्क स्थित 11 दिसंबर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वर्गीय चौधरी मान सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमवती जी की द्वितीय पुण्यतिथि। इस मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने श्रीमती प्रेमवती जी के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों के प्रति उनके परोपकारी सौम्यता भाव को याद किया गया। इस मौके पर रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा, रामनगर ईस्ट पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, रोहतास नगर पार्षद शिवानी पांचाल, वेलकम पार्षद रिशेष सूजी, धर्मवीर नागर, संजय सुरजन, अनिल गौतम, परमानंद शर्मा, दीपक शर्मा, जयकरण चौधरी, पुष्पा ओझा, अतुल मुदगल, अमित पांडे, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर डी.के. ओझा, सुमित सेठ, निश्चय निशा जैन फाउंडेशन संस्थापक डीपी जैन, सेवा एक अनोखा परिवार अध्यक्ष योगेंद्र अग्रवाल, परमजीत सिंह, शिक्षा सर्वोपरि संस्थान संस्थापक विमल गुप्ता, अखिल भारतीय जाट महासभा अध्यक्ष ए.पी. राठी, मानसरोवर पार्क नागरिक कल्याण समिति प्रधान योगेंद्र तेवतिया, महासचिव नागेंद्र सिंह एवं परिवार सदस्य पुत्र पुष्पेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, पुत्री रीता चौधरी, पुत्र वधू श्रीमती सपना, श्रीमती भावना सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। से करबद्ध आग्रह है कि वो माता जी के पवित्र चरणों में अपनी सच्ची भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करें। भाई अक्षय पटोदिया जी भी अभी हमारे बीच में हैं। अक्षय पटोदी जी भी वंदना करने, आशीर्वाद देने और सच्ची भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। सर्व समाज के अति विशिष्ट आगंतुक गणों का आदरणीय माता प्रेमवती जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी चौधरी मान सिंह जी की धर्मपत्नी थी और बहुत सम्मानीय व्यक्तित्व था इनका, माता जी का। मैं तो ये कहूँगा कि चौधरी मान सिंह की प्रसिद्धि में, तरक्की में, उन्नति में, इस परिवार की उन्नति में अगर एक आदमी को श्रेय दिया जाए तरक्की का तो वो माता प्रेमवती थी। आदरणीय थी, समाज सेवा में कार्यरत रहती थी, धार्मिक कार्यों में भी उनका बहुत योगदान रहा। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकर बड़ा अनुभव, अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। सामाजिक गणमान्य लोग इसमें उपस्थित हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं जोन चेयरमैन था, इसका नाम भी गली का नाम माता के नाम पर मेरे द्वारा कराया गया। मैं बहुत देता हूँ श्रद्धांजलि माता जी को। मेरे साथ हमारे पार्षद भाई चंद्र प्रकाश जी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ही सौभाग्य के दिन है कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसे संस्कार और संस्कृति में नवाजा और उन्होंने बचपने से ही हमें संस्कार ऐसे दिए कि हम उनके पदचिन्हों पर सदैव चलते रहेंगे। आज परम वंदनीय माता जी प्रेमवती जी की द्वितीय पुण्यतिथि है। माता जी का जैसा नाम है प्रेमवती, उसी प्रकार उन्होंने समाज में प्रेम बिखेरा, बड़ों का आशीर्वाद लिया जो उनके बड़े थे और हम सबको एक अपना प्रेम दिया। माता जी का एक बहुत बड़ा व्यवहार कि वो हर एक एकादशी को, हर एक नवरात्रों को सब मंदिर में जाते थे और सभी बहन बेटियों को इकट्ठा कर कर वहाँ पे कीर्तन करती थी। जिसके पास घंटे नहीं होते थे, जिसके पास जोत बत्ती और अगरबत्ती नहीं होती थी, वो उनको भी देती थी और इसी प्रकार माता जी का स्नेह पूरे समाज पर बरसता रहा। हम तो चाहते हैं कि माता जी भले ही हमारे मध्य में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी बरगद जैसी छाया सदैव हमारे ऊपर रहेगी। और मैं माता जी के पवित्र चरणों में अतुल मुदगल मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि माता जी सदैव इसी प्रकार का मार्गदर्शन सदैव हम पर बरसाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच बताऊं कौशिक जी कि जो है मैंने बचपन में जितना प्यार माता जी का, प्रेमवती जी का और जो है हमारे अंकल जी जो चौधरी मान सिंह जी, उनका प्यार जो हमें मिला है वो अस्मरणीय है। मैं उनको भूल नहीं पाऊंगा कभी कि उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। उनके जो संस्कार हैं पूरे परिवार के अंदर, जिस तरह से उनको जो है उद्दीपन हो रहे हैं, ये जो है चाहे भाई पुष्पेंद्र जी हों, चाहे जितेंद्र जी हों, या उनके जो है और अन्य बच्चे हैं, उन सभी में उनके संस्कार पूरी तरह से निहित हैं और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन मुझे
अगर मैं अपने पारिवारिक दृष्टि से कहूँ या अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से कहूँ, जितना प्यार माता जी का हमें मिला वो जो है हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और मैं उनके चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर जो है हम चलते रहें। ये मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि इसी तरह से पूरे परिवार के अंदर इसी तरह के जो उनके संस्कार हैं वो हमेशा बने रहें और उनकी जो यादें हैं, उनकी जो कार्य हैं वो निरंतर सतत जो है वो आगे बढ़ाते रहें। ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। आज माता जी की दूसरी पुण्यतिथि है। इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि माता जी हमारी यादों में हमारे साथ सदैव रहेंगी। माता जी ने जिस तरीके के काम किए हैं वो किसी से भी छुपे नहीं हुए। बाबूजी यहाँ पर ये जैसे हमारी बैठक है चौधरी मान सिंह जी की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है, तो बाबूजी के यहाँ मेरे ख्याल से दिन में 50 बार तो चाय बनती थी और माता जी हमेशा मुस्कुराती हुई। और कई बार तो ऐसा होता था कि कोई आता था तो माता जी ही पहले उसको बोल दिया करती थी कि पहले चाय बनेगी। माता जी का जिस दौरान स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा उस दौरान भी वो चिंतित रहती थी कि आओ भगत लोगों की करें। और इस परिवार ने, जितेंद्र चौधरी और पुष्पेंद्र चौधरी, जिस तरीके से माता जी और बाबूजी का इस सम्मान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। माँ का कर्जा ना कोई चुका पाया है ना कोई चुका पाएगा। सबसे छोटा शब्द दुनिया का माँ, मगर उसके ममता की गहराई समुद्र से भी ज़्यादा। इस पर मैंने भजन भी लिखा है, माँ का कर्जा चुका ना पाएंगे, माँ का कर्जा घर बना जूती अपने चमड़े की, अपनी जननी को हम पहनाएंगे, माँ का कर्जा। माँ ममता का अथाह गहरा सागर, जिसकी ममता के बगैर ये जीवन अधूरा है, इस दुनिया में लाने वाली माँ है और पिता है। वही हमारे प्रथम गुरु है, जो हमारी जननी है और हमारे जन्मदाता है। मेरा 50 साल से इनसे रिश्ता है। मेरी बड़े बुआ जी की लड़की इनके पुराने घर के सामने रहते थे, जहाँ से हमारा संबंध बना। और मैं इनको अपनी बहन ही कहा किया करता था और बहन के रिश्ते मेरे बहुत अच्छे थे इनसे। जब भी मिलती थी तभी बीबी राम राम करके नमस्ते हुआ करती थी। तो उनका प्यार, उनका स्नेह मुझे बहुत मिला। ऐसे ही चौधरी मान सिंह जी का, मेरे जीजा जी का, उनका भी स्नेह मेरे साथ सदा, जब तक वो दुनिया में रहे, उनका स्नेह मुझे मिलता रहा। महिलाएं थीं, बड़ी सामाजिक महिलाएं थीं, समाज में घुल मिल के रहती, सामाजिक कार्य करती थीं। समाज के सब लोग आते थे, इनसे मिलते थे और बहुत बड़ा एरिया था इनका। फैमिली भी बहुत बड़ी थी, उस फैमिली को भी संभालती थी। इसके अलावा चौधरी साहब के पास आने जाने वाले बहुत होते थे, तो सारा दिन सुबह से शाम तक चाय वगैरह, खाना वगैरह बनाती थी। इनके ऊपर बहुत बड़ा काम था, लेकिन कभी वो थकी नहीं और बहुत अच्छी तरह अपना फैमिली का जिम्मेवारी भी निभाई और सामाजिक जिम्मेवारी भी निभाई। माँ के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो सभी जानते हैं। माँ तो शब्द अपने आप में पूर्ण है, उनके लिए तो कुछ कहना हम लोगों के लिए संभव ही नहीं है। जैसी वो थी तो मैं कह नहीं पाऊँगी कुछ भी, माफ़ी चाहूँगी। लेकिन माँ का जो प्यार है अनमोल होता है। जब वो दुनिया से जा रही थी मेरे ही हाथों में थी, तो इस चीज़ के बारे में शब्द नहीं है मेरे पास में। बस ये कहूँगी, माँ ही जीवन है और माँ से ही जीवन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। यादगार मेरी ननद लगती थी और मुझे अपनी बेटी की तरह समझती थी। मेरी नंद नहीं, मेरी माँ की तरह मेरे साथ हो रहती थी कि जैसे मेरी माँ हो। मेरी हर चीज़ का, मेरे हर दुख सुख का मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मेरे हस्बैंड को अपने बेटे की तरह मानती थी, हाथ से। और इतना प्यार, इतना लाड दुलार हमारे पे करती थी कि आज हमें उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। ये परिवार पूरा नहीं कर सकता जितना वो करते थे। दोनों ही मेरे लिए, मेरी नंद और नंदू मेरे लिए मेरे माँ बाप की तरह थे। इतना ही कहना चाहिए।